हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सेकंड लेक्चर है। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लेक्चर को आप देखिएगा। उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको लाप्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ जनरल फार्मूले ड्राइव कराए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम इसमें कुछ थ्योरम्स करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आइए देखिए ये हमारा है फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम। इस थ्योरम को हम फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ना थ्योरम्स का भी करना बहुत जरूरी है। अगर थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए ना थ्योरम को भी आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम। देखिए, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई फंक्शन है हमारा एफ ऑफ टी, उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो कितना एफ ऑफ पी है। तो हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, एफ ऑफ टी के साथ एक मल्टीपल में क्या गया, e टू पावर ए टी। तो उस केस में इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो एफ ऑफ पी माइनस ए होगा। देखिए ये क्या एफ ऑफ पी, बस पी में क्या सब्ट्रैक्ट हो गया, पी माइनस ए। ठीक, देखिए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए, हमें क्या गिवन है यहां पर, लाप्लास एफ ऑफ टी। तो आप लिखिएगा वी हैव लाप्लास एफ ऑफ टी। लाप्लास एफ ऑफ टी की हमने आपको डेफिनेशन बताया था, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, और ये था एफ ऑफ टी डी टी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ पी लिखते हैं। ये जो लाप्लास फाइंड आउट होकर आता है तो इसकी वैल्यू किसकी टर्म्स में आता है, पी की टर्म्स में आता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ पी। तो अब आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ देखिएगा, या हम इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ पी जो हमारा है वो किसके इक्वल है, 0 से इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी टी एंड एफ टी डी टी। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू प्रूफ देखिएगा, यहां पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस कर दीजिएगा, पी माइनस ए। तो हमने यहां पर पी के प्लेस पर पी माइनस ए रिप्लेस कर दिया। देखिएगा, इंटीग्रल तो हमारा टी के रेस्पेक्ट में, तो p एक तरह का यहाँ पैरामीटर के तरह ट्रीट होगा, इसलिए हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो p के प्लेस पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया, p माइनस ए। तो अब आप देखिएगा f ऑफ p माइनस ए इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस पी टी, और ये देखिएगा माइनस माइनस प्लस e की पावर ए टी और f ऑफ टी डी टी। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से आप कंपेयर करिएगा, किस तरह कंपेयर करिएगा, देखो 0 से इनफाइनाइट है, 0 से इनफाइनाइट लाप्लास की जो डेफिनेशन है e टू पावर माइनस पी टी, तो e टू पावर क्या आ रहा है, माइनस पी टी। यहां देखो किसका लाप्लास हमने फाइंड आउट किया, एफ ऑफ टी का। तो इस केस में देखिए किसका लाप्लास आ रहा है, इसका लाप्लास आ रहा है, e की पावर ए टी एफ ऑफ टी का आ रहा है। लाप्लास किसका फाइंड आउट किया जा रहा है, एफ टी का। तो हमने इसको क्या लिखा, लाप्लास एफ ऑफ टी। तो यहां पर लाप्लास किसका फाइंड आउट माना जाएगा, देखो e टू पावर माइनस पी टी, जहां एफ ऑफ टी आ रहा है उसके प्लेस पर ये पूरी वैल्यू आ रहा है, e टू पावर ए टी और एफ टी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाप्लास है वो किसका होगा हमारा, e टू पावर ए टी एफ टी का। ठीक है, तो ये इसका लाप्लास हो गया। तो देखिएगा क्या प्रूफ करके लाना था, यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। तो आप देखिएगा लाप्लास e टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ पी माइनस ए। तो इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसका क्वेश्चंस में काफी यूज है। तो ये हमारी क्या थी, फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम। अब आप लोग देखिएगा, ये हमारा सेकंड ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम है। सेकंड, अभी जो हमने आपको कराया था वो क्या था, फर्स्ट ट्रांसलेशन। ये हमारा क्या है, सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका लाप्लास किसके इक्वल है, एफ ऑफ पी के, और ये जी टी हमें अनदर कोई फंक्शन दे रखा है, इसका हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है जी टी का। तो लाप्लास जी ऑफ टी का क्या निकल के आना चाहिए, e टू पावर माइनस ए पी इंटू एफ ऑफ पी। ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो जी टी आपको क्या दे रखा है, कोई एनी फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्टली आपको यहां पर क्या गिवन है, लाप्लास एफ ऑफ टी। तो लिखिए वी हैव लाप्लास एफ ऑफ टी। तो लाप्लास एफ ऑफ टी की क्या जो डेफिनेशन होती है वो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपको किसका लाप्लास फाइंड आउट करना है, जी टी का, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा देन लाप्लास जी टी कोई हमें फंक्शन गिवन है, तो किस प्रकार दे रखा है, ये हमें लिमिट सब कुछ कंडीशन यहाँ गिवन है।
तो यहाँ एफ ऑफ टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ टी आ जाएगा। जहाँ एफ टी आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा, जी टी आ जाएगा। अब देखिएगा इस फंक्शन में जी टी जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें एक तो क्या आ रहा है, टी ग्रेटर देन ए, और एक क्या आ रहा है हमारा, टी लेस देन ए। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में ए को हम लाई कर देते हैं, तो इसकी लिमिट को ब्रेक करते हैं। तो आप देखिएगा लाप्लास ऑफ जी टी, तो ये क्या है होगा आपका 0 टू ए, ठीक है। इस तरह से करो, e टू पावर माइनस पी टी जी ऑफ टी डी टी, फिर क्या आएगा ए टू इन्फिनिटी ए टू पावर माइनस पी टी जी टी और डी टी। इस तरह से आप करेंगे। तो फिर आप देखिएगा अब ये जैसे आ रहा है 0 टू ए आ रहा है, अपर लिमिट क्या है हमारा a, इसका मतलब t लेस देन a। तो आप देखो t अगर a से लेस है तो gt की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम यहां gt के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 0। लोअर लिमिट कितना है हमारा a, तो इस केस में क्या होगा, t ग्रेटर देन a। तो t ग्रेटर देन a, तो gt की वैल्यू कितनी है, इस वैल्यू को पुट करिएगा आप, ठीक है। gt की वैल्यू को हमने ये पुट कर दिया, ठीक। तो देखो ये फर्स्ट इंटीग्रल तो हमारा 0 हो गया, ठीक है, 0 प्लस फिर देखो ये क्या है हमारा a टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी और एफ टी माइनस ए डी टी, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए इस केस में कुछ हम लेट कर लेते हैं पुटिंग, ठीक है, t माइनस ए को कुछ लेट कर ले, सपोज u हमने कंसीडर कर लिया। तो आप देखिएगा डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी यू, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। चलिए इधर करते हैं लाप्लास जी टी। अब इसकी लिमिट को हम ब्रेक करते हैं। लोअर लिमिट कितना है हमारा a, हमने यहाँ t के प्लेस पर a पुट किया तो a माइनस ए कितना हो गया, 0। अपर लिमिट कितना है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है ना। लिमिट को हमने ब्रेक कर लिया। फिर देखिएगा e की पावर माइनस पी, ये क्या लिखा हुआ है, t, तो t की वैल्यू रखो आप यहाँ से a प्लस यू, एफ टी माइनस ए, तो ये कितना आ गया आपका एफ ऑफ यू, डी टी की वैल्यू कितना आ गया, डी यू आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा लाप्लास ऑफ जी टी, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस ए पी ई टू पावर माइनस पी यू, और ये क्या बचेगा आपका एफ ऑफ यू डी यू, ठीक है। इंटीग्रल देखिएगा किसके रेस्पेक्ट में, अब इस समय u के रेस्पेक्ट में है, तो हम इस टर्म को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल से। तो लाप्लास ऑफ जी टी, तो ये क्या बचेगा, e टू पावर माइनस ए पी 0 से इनफाइनाइट और e टू पावर माइनस पी यू एफ ऑफ यू डी यू। तो देखिए फाइनली ये रिजल्ट हमारा निकल कर आया है। अब आप इसको इससे कंपेयर करिएगा, ठीक है ना। जैसे 0 से इनफाइनाइट 0 से इनफाइनाइट 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी, तो e टू पावर में माइनस पी, टी के प्लेस पर क्या आ गया, u आ गया, और यहाँ f ऑफ t लिखा हुआ तो यहाँ f ऑफ u लिखा हुआ। आप लोग जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट सेम हो, फंक्शन सेम हो, वेरिएबल चेंज हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगा। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना है हमारा, f ऑफ p, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू भी क्या होगा, f ऑफ p होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लाप्लास जी टी ई टू पावर माइनस ए पी, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ p, तो ये f ऑफ p आ गया। तो देखिएगा क्या प्रूफ करके लाना था, यही तो वही प्रूफ करके लाना था आपको, ये आ गया बस, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम। हाँ देखिएगा अब नेक्स्ट थ्योरम हमारा आता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इस थ्योरम का भी काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ है। देखिए इसका प्रूफ बताते हैं हम आपको। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है वो लिखिएगा, वी हैव, ठीक। आपको यहाँ गिवन है लाप्लास एफ ऑफ टी, लाप्लास एफ ऑफ टी की डेफिनेशन क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट, और ये क्या बनेगा हमारा e टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और डी टी, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ पी के, इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब देखिएगा हमें किसका लाप्लास फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ टी का। तो देन लाप्लास, ठीक है। अब हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं लाप्लास एफ ऑफ ए टी का। इसका हम लाप्लास फाइंड आउट करते हैं
तो देखिएगा एफ टी जहां आ रहा है वहां पर क्या पुट कर दीजिएगा आप, एफ ऑफ ए टी डी टी, ठीक है। फिर आप देखिएगा पुटिंग, इस इंटीग्रल में हमने ए टी के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, यू। तो आप यहां से देखेंगे टी का वैल्यू कितना जाएगा, 1/a u, और डी टी की वैल्यू 1/a du, ये आ जाएगा आपका। तो लाप्लास एफ ऑफ ए टी 0 से इनफाइनाइट e⁻⁻p, ये क्या लिखा हुआ है t, तो t की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा u/a, ए टी के प्लेस पर u, डी टी का मान कितना है 1/a du, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अब हमने क्या करा, ये जो 1/a आ रहा है इसको इधर लिख लिया 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। एक हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रल हमारा u के रेस्पेक्ट में है भाई, इसको हमने इस तरह से लिख लिया -p/a इंटू यू, एफ ऑफ u du, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप इस इंटीग्रल को इस फर्स्ट इक्वेशन से आप कंपेयर करिएगा, ठीक है। देखिए किस तरह से 0 से इनफाइनाइट e⁻⁻pt। तो देखिए यहाँ वेरिएबल इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t। यहाँ ये जो हमारा इंटीग्रल है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, u। जहाँ t आ रहा है वहाँ क्या आ रहा है, u आ रहा है। बस चेंज क्या है, जहाँ हमारा p है वहाँ p के प्लेस पर क्या आएगा, p/a आ रहा है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू f ऑफ p है, तो यहाँ p के प्लेस पर क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ p/a, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसको लिखा 1/a f ऑफ p/a। देखिएगा क्या प्रूफ करके लाना था, ये तो प्रूफ करके लाना था। तो ये हमने आज आपको फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम, सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम और एक ये हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये 3 थ्योरम्स कराई। आइए अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए किस तरह करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसको लेट हमने फंक्शन एफ ऑफ टी कंसीडर कर लिया, e⁻⁻t 3 sin 2t -5 cos हाइपरबोलिक 2t। अब देखिएगा आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका लाप्लास। तो लाप्लास एफ ऑफ टी, तो लाप्लास हमने इधर कंसीडर किया e⁻⁻t 3 sin 2t -5, ठीक है। इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में देखो 3 कांस्टेंट टर्म है ना, इसको हम बाहर लिख सकते हैं 3 लाप्लास e⁻⁻t और sin 2t, ठीक। और इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 5 लाप्लास e⁻⁻t cos हाइपरबोलिक 2t। इसे आप क्या कह दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए sin 2t और cos हाइपरबोलिक जो भी हमारा लाप्लास, ये तो आप इजीली जानते हैं। अब यहाँ पर ना ये टर्म आ गया e⁻⁻t, जो हमने फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम आपको बताई थी उसका यहाँ यूज है। देखिएगा कैसे यूज है, जैसे फर्स्ट टर्म सपोज हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखिएगा लाप्लास फर्स्टली आप लिखेंगे sin 2t का लाप्लास 2/p² प्लस a², एक a के प्लेस पर क्या है हमारा 2, तो ये 4 आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये क्या, इसको हम कह देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए f ऑफ p। आपको मैंने अभी थ्योरम बताई थी ना फर्स्ट ट्रांसलेशन की, लाप्लास आप देखिएगा f ऑफ t किसके इक्वल होता है, f ऑफ p के, ठीक है। तब आपसे कहा जाए लाप्लास e⁻⁻at f ऑफ t की वैल्यू निकालिएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ p माइनस a के इक्वल। तो अब आप जैसे ना इसको इससे कंपेयर करो ft, तो ft के प्लेस पर क्या हो गया sin 2t, तो इसका लाप्लास f ऑफ p है, तो इस f ऑफ p की वैल्यू ये आ रहा है। जैसे ही हमने जिस f ऑफ t में जैसे ही हमने e⁻⁻at से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है e⁻⁻t। तो देखिएगा देन लाप्लास e⁻⁻t और ये कितना है हमारा sin 2t, ये समझ रहे हैं आप। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या fp माइनस a, तो a के प्लेस पर क्या है यहाँ -1, तो ये क्या हो जाएगा f माइनस माइनस प्लस fp प्लस 1। देखिए a के प्लेस पर क्या आ गया -1, हम -1 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो इस केस में देखो f ऑफ p की वैल्यू ये है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो p के प्लेस पर आप क्या रख दीजिएगा p प्लस 1,
ठीक है, तभी तो हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करिएगा, देखिएगा पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p प्लस 4। तो आप देख रहे हैं लाप्लास e टू पावर माइनस टी साइन 2t। तो इसका लाप्लास क्या निकल के आएगा, पी स्क्वायर 2p 4 और 1 5। तो आप ये देख रहे हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा ऑल्सो। फर्स्टली हम किसका लाप्लास फाइंड आउट करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक 2t का। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास फाइंड आउट करते हैं। तो इसका लाप्लास क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिएगा क्या वैल्यू आएगा, p अपॉन में क्या, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए का मान कितना है आपका 2, तो ये वैल्यू आ गया। तो ये वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ पी। ठीक है, ये इसके लिए एफ ऑफ पी। अब ये क्या आ रहा है, देखिएगा ये, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक 2t। तो e के प्लेस पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो एफ पी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 1। तो देखिए एफ ऑफ पी का वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो जहां p आ रहा है वहां क्या रख दीजिएगा, p प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट किया, देखिए p प्लस 1 होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p एंड माइनस 4, ये वैल्यू आ गया आपके पास। ठीक है, तो e टू पावर माइनस टी कॉस हाइपरबोलिक 2t। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो p प्लस 1, अब इसको सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर 2p -4 में से 1 गया तो -3, ये वैल्यू -3 आ गई है। तो आपने देखा इस फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया और ये वैल्यू भी फाइंड आउट करा। इन दोनों वैल्यूज को कहां पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहां पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिएगा लाप्लास एफ ऑफ टी। ठीक है, इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को आपने ये कैलकुलेट कर रखा है, ठीक ना। ये वैल्यू आप यहां पुट करिएगा, तो ये क्या है हमारा 3, ये कितना है हमारा 2, तो ये 3 2 जा 6। ठीक है, और p स्क्वायर 2p प्लस 5। अब देखिएगा ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है ये, तो इस वैल्यू को आप यहां पुट करिएगा, 5 मल्टीप्लीकेशन में 5p प्लस 1, और ये देखिएगा p स्क्वायर 2p माइनस 3। तो ये इस तरह से हमने फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम का यूज करके लाप्लास फाइंड आउट किया है। ठीक है, और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमें एफ ऑफ टी एक फंक्शन दे रखा है, इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा एफ ऑफ टी फंक्शन हमारे पास ये है, तो लाप्लास एफ ऑफ टी की डेफिनेशन लिखिए। क्या डेफिनेशन होती है, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिएगा इस फंक्शन में 0 से इनफाइनाइट के बीच में क्या आ रहा है, π/3, तो हम π/3 को इसके बीच में लाई करते हैं। तो देखिएगा किस तरह से करते हैं, लाप्लास एफ ऑफ टी 0 से π/3 e टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। फिर हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, π/3 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। देखिए इस केस में जो अपर लिमिट है वो कितना हमारा π/3 है, तो इसका मतलब t लेस देन π/3। तो देखिए t लेस देन π/3, तो इस केस में एफ ऑफ टी की वैल्यू कितना है, 0। तो इस एफ टी के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 0। ठीक है, जहां एफ टी आ रहा है वहां पर आप 0 पुट कर दीजिएगा। और इस इंटीग्रल में देखिएगा क्या आ रहा है, लोअर लिमिट कितना है हमारा, π/3। तो इस केस में क्या होगा, t ग्रेटर देन π/3, t ग्रेटर देन π/3। तो इस केस में एफ ऑफ टी की वैल्यू इस एफ टी के प्लेस पर आप ये पुट कर दीजिएगा, साइन t माइनस π/3 और dt। क्लियर है, इस तरह से आप करेंगे। तो ये सेकंड जो इंटीग्रल है इसको हमें सॉल्व करना है, तो कुछ लेट कर लेते हैं। वही देखो, लेट t माइनस π/3 को हमने u कंसीडर कर लिया, तो इसका वैल्यू π/3 प्लस u आ गया।
अब आप देखो dt की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, du आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा लाप्लास f ऑफ t, ये वैल्यू कितना आ गया आपका, 0 आ गया है। और इस केस में देखो लोअर लिमिट कितना है हमारा, π/3, यहाँ t की जगह π/3 रखो, π/3 माइनस π/3 0। अपर लिमिट कितना, इनफाइनाइट। ये क्या लिखा हुआ है, t, देखिए t का वैल्यू कितना है हमारे पास, π/3 प्लस u। इस तरह से हमने पुट कर दिया। अब आप जरा ये देखिएगा, t माइनस π/3 को आपने क्या लेट करा, u, dt की वैल्यू कितना है, du, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने भाई। ठीक है, तो देखिएगा लाप्लास f ऑफ t, इस इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, u के, तो इस वैल्यू को हम बाहर लिख सकते हैं π/3 इंटू p। तो ये देखिएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी यू, और ये क्या बचा, साइन u। आप लोग देख रहे हैं ये जो है ना इतना, ये जो इंटीग्रल है इतना, ये हमारे तरह का साइन का लाप्लास बन रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखो मैं इधर बताता हूँ आपको, कि अगर आपसे कहा जाए लाप्लास साइन 80 निकालो, तो इसका फॉर्मूला आप इस तरह से बनाएंगे, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी साइन 80 dt। ये पूरा डेरिवेशन हमने आपको कराया था। ठीक है, तो देखिए इसका लाप्लास क्या होता है, a अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस इंटीग्रल एक तरह का ये भी तो लाप्लास ही तो बन रहा है। देखो आप 0 से इनफाइनाइट e टू पावर माइनस पी टी, तो t के प्लेस पर क्या आ गया, u आ गया। यहाँ साइन 80 आ रहा है, तो t के प्लेस पर क्या आ रहा है, u आ रहा है, और a के प्लेस पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो एक तरह का ये लाप्लास साइन t का लाप्लास बनना है, साइन t या साइन u कुछ भी कह सकते हैं। तो a के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आप यहां से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस π/3 इंटू पी। तो देखिएगा क्या निकल के आएगा, a का मान कितना है हमारा, 1, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस 1। तो इस केस में देखिएगा इसका लाप्लास ये फाइंड आउट होकर आएगा। अगर कोई फंक्शन आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो इस तरह से हम उसका लाप्लास फाइंड आउट करेंगे। हाँ, देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कराते हैं। ये क्वेश्चन हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। अभी आपको समझ में आएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कोई फंक्शन है f ऑफ t, उसका लाप्लास आपको ये गिवन है, तो प्रूव दैट, हमें ना इसका लाप्लास प्रूफ करके लाना है। तो देखिएगा आपके पास क्या है, लाप्लास f ऑफ t, कोई फंक्शन है उसका लाप्लास आपको ये गिवन है 1/p e टू पावर माइनस 1/p। तो ये जो निकल कर आया इसे आप f ऑफ p कह दीजिएगा। ठीक, तो देखिएगा आपको किसका लाप्लास फाइंड आउट करना है, देन लाप्लास f3t, इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें ना दो प्रॉपर्टीज का यूज होगा। एक तो मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की, लाप्लास f ऑफ t जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, f ऑफ p के इक्वल होता है। तो अब आपसे ये कहा जाए लाप्लास f(a)t का निकालिए, तो कितना होगा, 1/a f(p)/a, इसके इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में ft का लाप्लास हमें गिवन है, तो यहाँ t आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, 3t आ रहा है, यहाँ t आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, 8t। पहले हम फर्स्टली चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिएगा किस तरह से ft, इसका हमें इसका लाप्लास हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा नाउ फर्स्टली हम इस क्वांटिटी का लाप्लास यहाँ फाइंड आउट करेंगे, लाप्लास f ऑफ 3t। तो देखो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, 1/a, तो a के प्लेस पर क्या आ रहा है, 3, तो 1/3 fp/a, तो a के प्लेस पर ये आ गया। f ऑफ p की वैल्यू देखिएगा ये है। अब आपको इसका वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू हम इस रिलेशन से निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जहां p आ रहा है वहां क्या पुट कर देंगे हम, p/3। तो देखिएगा कैसे, 1/3 तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसकी वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करना है। तो आप p के प्लेस पर p/3 पुट कर दीजिएगा। जहां p आ रहा है वहां क्या पुट कर देंगे हम, p/3। ठीक है, ये 3 हमारा ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो आप देख रहे हैं लाप्लास f ऑफ 3t। तो देखिएगा क्या वैल्यू निकल के आता है, 1/p e टू पावर में माइनस, ये 3 भी हमारा ऊपर पहुंचेगा, तो 3/p। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखा ना, f ऑफ 3t का लाप्लास हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके आगे क्या आ रहा है, e टू पावर माइनस t। तो इस केस में हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम का। तो दो थ्योरम का यूज इस क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो निकल कर आया इसको हम अब f ऑफ p कह देते हैं।
सेकेंड इक्वेशन। वैसे तो एफ ऑफ पी ऊपर भी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी चाहे तो इसको हम एफ ऑफ पी अब यहाँ से हटा सकते हैं, इसको कह दीजिएगा एफ ऑफ पी, ठीक है। तब देखिएगा देन लाप्लास आपको किसका फाइंड आउट करना है, e टू पावर माइनस टी एफ ऑफ 3t। तो ये देखिएगा ये फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम क्या था, जरा ये भी समझा देते हैं हम आपको, आज ही कराया मैंने अब ठीक है ना। फर्स्ट ट्रांसलेशन क्या थ्योरम, इसी लेक्चर में सबसे पहले जो थ्योरम कराई थी वही है, उस थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम कि लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होता है एफ ऑफ पी, तो लाप्लास e टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, ठीक है, किसके इक्वल होगा एफ पी माइनस ए के। तो अब आप लोग देखिएगा एफ, इसको कंपेयर करो, एफ टी लिखा हुआ है तो एफ टी के प्लेस पर क्या एफ थ्री टी, एफ ऑफ पी देखो एफ ऑफ पी ये आ गया पूरा हमारा। अब क्या आ रहा है e टू पावर ए टी, तो ए के प्लेस पर क्या आ रहा है -1, तो एफ पी प्लस 1, जहां ए आ रहा है वहां क्या रख देंगे हम -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये देखो e टू पावर माइनस टी इस तरह से। तो ये एफ ऑफ पी की वैल्यू है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है एफ पी प्लस 1, तो इसमें p के प्लेस पर क्या रख दीजिएगा p प्लस 1 पुट कर दीजिएगा, जहां p आ रहा है वहां p के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिएगा p प्लस 1। तो देखिए आप लोग यही तो प्रूफ करके लाना था, यही प्रूफ आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में दो थ्योरम का यूज हुआ, एक तो हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और एक फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज इस लेक्चर में हमने आपको 3 थ्योरम्स, फर्स्ट ट्रांसलेशन, सेकंड ट्रांसलेशन और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की थ्योरम्स कराई हैं और इस पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। मैंने क्वेश्चन इस हिसाब से कराए कि आप अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।